मिडिल ईस्ट में चल रहे महासंग्राम के बीच समुद्र में भारत का डबल धमाका। आईएनए तारागिरी और आईएनएस अरिदमन दुश्मन का दिल दहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विशाखापट्टनम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस तारागिरी को देश को समर्पित कर दिया। हिंद महासागर की गहराइयों में अब भारतीय नौसेना की ताकत दुश्मन के लिए और ज्यादा घातक हो गई। एक तरफ पाताल में चिपकर दुश्मन पर पलटवार करने वाली परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ सतह पर दुश्मनों को ध्वस्त करने वाला आधुनिक युद्धपोत। यह डबल धमाका सिर्फ सैन्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का साफ संकेत है। आज जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, तब भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ जमीन या आसमान से ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई से भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आईएनएस तारागिरी एक एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है और इसकी खासियत इसकी कम रडार पहचान, तेज रफ्तार, मल्टी रोल ऑपरेशन क्षमता है। तारागिरी ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल से लैस भी है। भारत का ब्रह्मोस वाला दांव, टेंशन में चीन और पाकिस्तान, पानी में तूफान मचाएगा आईएनएस तारागिरी, दुश्मन का दिल दहलाने की तैयारी। भारतीय नौसेना के लिए आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि भारत की समुद्री सीमाओं की निगहबानी के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया सिकंदर शामिल हो गया है, जिसका नाम है आईएनएस तारागिरी। ये तकनीकी रूप से उन्नत स्वदेशी युद्धपोत है, जो समंदर में तूफान मचाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के इस नए स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को देश को समर्पित कर दिया। यदि मैं आईएनएस तारागिरी की बात करूं, तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है, जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वारशिप हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। तारागिरी 1980 से 2013 तक सेवा देने वाले पुराने युद्धपोत का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें हाईटेक स्टेल्थ तकनीक के साथ साथ बेहतर मारक क्षमता, अत्याधुनिक ऑटोमेशन और मजबूत सर्वाइवेबिलिटी शामिल है। आईएनएस तारागिरी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एमएफ स्टार रडार, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, 76 मिलीमीटर गन, 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ पनडुब्बी रोधी रॉकेट और टॉर्पीडो भी शामिल है। पिछले 11 महीनों में नौसेना को प्रोजेक्ट 17A का ये चौथा जहाज मिला है। पहले 2 जहाजों के मुकाबले तारागिरी का निर्माण समय घटाकर 81 महीने कर दिया गया, जबकि पहले जहाज नीलगिरी के निर्माण में 93 महीने लगे थे। समय की ये बचत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जाहिर है, ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा करने जा रहा है। खास बात यह है कि आईएनएस तारागिरी जंगी हालात में भूमिका निभाने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी अहम रोल निभाने में सक्षम है। इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे ये संघर्ष और शांति दोनों ही स्थिति में बेहद अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु शक्ति से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और इससे पहले आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात नौसेना में शामिल हो चुकी है। अरिदमन की सबसे बड़ी खासियत अरिदमन की मारक क्षमता है। शत्रु के हर घात पर अब होगा प्रतिघात। तय होगी देश की विजय और दुश्मन की मात।
क्योंकि भारत के दुश्मनों का करने दहन। सागर में उतरने वाली है आईएनएस अरिदमन। अरिदमन यानी शत्रु का नाश करने वाला। भारत की सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और सामर्थ्य और मजबूत करने की गाथा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए आईएनएस अरिदमन न्यूक्लियर सबमरीन भारतीय नौसेना में नई शक्ति के रूप में नजर आएगी। आईएनएस अरिदमन एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो दुश्मन की नजर में आए बिना न्यूक्लियर प्रहार से उसका सर्वनाश कर सकती है। आईएनएस अरिघात और अरिहंत के बाद परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये तीसरी स्वदेशी सबमरीन है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। आईएनएस अरिदमन